हुआ देखा रहना पसंद नहीं करेंगे। शांति प्रसाद भट्ट जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। भट्ट जी, क्या लग रहा है आपको, क्यों इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं आखिर? देखिए, इसको समझने की ज़रूरत है। 9 नवंबर 2000 को इस राज्य के लिए लड़ने वाले लोगों का जो सपना था कि हमारे जंगल में अधिकार होगा, राज्य से पलायन रुकेगा और पहाड़ के मूल निवासियों को रोजगार स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा, इस तमाम अवधारणाओं को इन राष्ट्रीय पार्टियों के नेताओं ने ख़त्म किया है। धीरे धीरे उत्तराखंड की राजधानी ख़त्म कर दी। उत्तराखंड से पलायन रोकने के लिए जो नीतियां बननी चाहिए थी, नीतियां उल्टी बन गई, जिस कारण और तेज़ी से पलायन हुआ है। उत्तराखंड का मूल निवास इन्होंने ख़त्म कर दिया है ताकि पहाड़ी अपनी पहचान न बना सके। चौथा, हमारे अंदर भू कानून को इन्होंने ख़त्म कर दिया है। और अब आपने देख लिया कि 22 वर्षों में ये सरकार हमारे बच्चों की नौकरियां और शिक्षा भी छीनने पे लगे हैं। और उदाहरण आपके सामने है कि ये ताज़ा प्रचंड बहुमत की सरकार बनी और इन्होंने उत्तराखंड के मूल निवासियों के साथ कुठाराघात करते हुए पुलिस की जो पर्वतीय क्षेत्र की मेरिट थी उसको भी सामान्य कर तमाम प्रदेश के साथ इनको जोड़ दिया है। इसके पीछे मूल कारण है कि धीरे धीरे बाहर के लोगों को जो वोट के लिए यहाँ बसाए गए हैं उनको ताकत दी जाए और पहाड़ियों के संसाधन में कब्जा किया जाए। ये उसी का परिणाम है कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में ऐसे ऐसे लोग बैठ गए हैं जो अपराध करते हैं और पहाड़ों में आके छुपते हैं। उसके कई उदाहरण अखबारों के माध्यम से जनता समझ रही है। तो हमारा ये कहना है कि पहाड़ की जो पुलिस भर्ती में जो इन्होंने हमारा आरक्षण ख़त्म किया है, पहाड़ के लोग विषम भौगोलिक परिस्थितियों में पड़ रहे हैं, उनको दूर करना उत्तराखंड के साथ में ये साजिश है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए उत्तराखंड क्रांति दल के नेता होने के नाते, उत्तराखंड के सच्चे सिपाही होने के नाते हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं डीएम के माध्यम से। और हमारा स्पष्ट कहना है कि पहाड़ की आत्मा को ख़त्म ना कीजिए। चाइना और नेपाल बगल में है, कहीं ऐसा ना हो कि देश की सीमाओं में खतरा खड़ा हो जाए, क्योंकि ये वर्तमान सत्ताओं में जो बैठे लोग हैं ये लालची हैं, राजनीतिक बेईमान लोग हैं। तंत्र के से जीत तो रहे हैं मगर उत्तराखंड की मूल अवधारणा के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये उसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड बर्बादी के कगार में चला गया है। उत्तराखंड क्रांति दल के सिपाही होने के नाते हम बुनियादी मुद्दों पर लगातार लड़ रहे हैं। इसीलिए हम पुलिस भर्ती में हम चाहते हैं कि पहाड़ का कोटा उनको पुनः दिया जाए ताकि विषम भौगोलिक परिस्थिति में पढ़ने वाले बच्चों को नौकरी मिले और पहाड़ की सुरक्षा हो सके। ऐसा नहीं हो पा रहा है, ये साजिश है भाजपा कांग्रेस की। इसके खिलाफ हमारा ये प्रदर्शन। भट्ट जी, आपको लगता है कि पहाड़वाद की जो विचारधारा है वो कमजोर पड़ रही है और उत्तराखंडियत की विचारधारा को तवज्जो दिया जा रहा है? देखिए, उत्तराखंडियत की विचारधारा को अगर ये सरकारें तवज्जो देती तो उत्तराखंड के अंदर ये बलात्कार, लूट, हत्याएं इन 22 वर्षों में ना बढ़ती। पहाड़ का आदमी किसी को थप्पड़ मारने को तैयार नहीं है, मगर इन राष्ट्रीय पार्टियों ने वोट के लालच में गुंडों को यहाँ बसाया है। 10 रुपए की पर्ची कटाओ, भाजपा का मेंबर बनो, उसके बाद दबा के उत्तराखंड को लूटो। और कभी जब अगर कहीं कोई फंसता है तो पुलिस पर दबाव बड़े बड़े नेताओं का होता है। उसी का परिणाम है कि गाँव के कंदराओं में हत्याएं हो रही हैं मगर खुलासे नहीं हो रहे हैं। जमीन पर अगर उसकी हकीकत को जानेंगे तो उसके पीछे राष्ट्रीय पार्टियों का बहुत बड़ा हाथ है। हम यहाँ पर जिन बुनियादी चीज़ों को लेकर लड़ रहे हैं, ये जनता धीरे धीरे समझ रही है कि उत्तराखंड के बुनियादी चीज़ों पर लड़ने वाली पार्टी यूकेडी है। एक दिन आएगा कि अपनी मूल पार्टी के साथ जनता जुड़ेगी और जिस दिन जुड़ेगी तो उत्तराखंड की को बचाने के लिए हम उन तमाम चीज़ों को करने से गुरेज नहीं करेंगे जिससे पहाड़ का पहाड़ी बच सके। सर, धीरे धीरे जो है आपका वोट प्रतिशत कम हो रहा है, कैसे सत्ता में आएंगे, कैसे बचाएंगे पहाड़ को? देखिए, अगर हम वोट की राजनीति करने वाले होते तो 1994 में नागनाथ और सांपनाथ को गले न मिलाते। हमने भाजपा कांग्रेस को राज्य के लिए अपने साथ मिलाया और उसका दुर्भाग्य ये रहा कि चोर अपने चोरी में चले गए और हम आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मगर हम घबराए नहीं हैं। वोट प्रतिशत को देखकर यदि हम डर रहे होते तो चुनाव हारते हम संघर्ष न कर रहे होते। कहाँ है कांग्रेस के नेता, कहाँ है भाजपा के नेता, कहाँ है वो 56 से ज़्यादा क्षेत्रीय दल जिन्होंने उत्तराखंड के अंदर चुनाव में जनता को भ्रमित किया? हम बुनियादी चीज़ों पर लड़ रहे हैं, जनता समझ रही है। जिस दिन उत्तराखंड की जनता एकमत हो जाएगी, अरे ये जितने लूटने वाले हैं गुरुकुल नारसन से लेकर बद्रीनाथ तक इंच जमीन हमारी नहीं छीन पाएंगे। और जिन्होंने हमारी जमीनों में कब्जा किया है ना 24 घंटे में वो जमीन छुड़ा ली तो काहे के राज्य आंदोलनकारी हम? तो समझ लीजिए, लुटेरे लूट सकते हैं सत्ताओं के इशारों पर, मगर हमारे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर पाएंगे। हम अपनी जमीन छुड़ाने की ताकत रखते हैं और मूल पहाड़ियों को अधिकार दिलाने की ताकत रखते हैं। धीरे धीरे समय आ रहा है, देखते रहिएगा। बहुत जल्दी आपको पहाड़ के अंदर वो पर्वतीय मूल का व्यक्ति आंदोलित होता हुआ दिखेगा। अरे आपने पहाड़ी लोगों के राशन छीन लिए, आपने पेंशन छीन ली, आपने रोजगार छीन लिए, आपने शिक्षा छीन ली। आप चाहते क्या हैं?
अगर आप बाहर के लोगों के दम पर उत्तराखंड को लूटने की मानसिकता लेकर चल रहे हैं तो आपको उत्तराखंड से ना खदेड़ा भाजपा कांग्रेस के नेताओं को, तो काहे के राज्य आंदोलनकारी। हम उत्तर प्रदेश से नहीं डरे, हम दिल्ली से नहीं डरे, हमने गोलियां सीने में खाई है तब ये राज्य बना है। इन लुटेरों को तो 24 घंटे में बाहर कर देंगे, ऐसी मानसिकता भी हम रखते हैं। हमारे सब्र का कोई इंतहा ना समझे। हम चाहें तो हम आज भी उत्तराखंड में भाजपा कांग्रेस को आईना दिखा सकते हैं, मगर दुर्भाग्य इस बात का है, शपथ लेते हैं उत्तराखंड की, शहीद स्थल पर आकर शपथ खाते हैं शहीदों की, और शहीदों को 10% आरक्षण आंदोलनकारियों को देने से कतराते हैं। ऐसी भ्रष्ट बेईमान पार्टियों का जनता धीरे धीरे खुलासा कर रही है, सुन रही है, समझ रही है, और एक दिन भाजपा कांग्रेस उत्तराखंड से बाहर जाएगी, ये मेरा विश्वास है। आज हम पुलिस के ग्रेड पे से लेकर पुलिस के में बच्चों की भर्ती के लिए अगर हम आंदोलन कर रहे हैं तो ये उत्तराखंड की पीड़ा है, ये उत्तराखंडियत को बचाने की बात है। धीरे धीरे जनता इस बात को समझ रही है। हम निराश नहीं है, हम हताश नहीं है, संघर्ष जारी है। एक दिन निश्चित रूप से उत्तराखंड